अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जुड़ी 4 बातें आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी इसे आप खुशखबरी भी समझ सकते हैं कि 4 तरीके हैं जिससे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब इस वक्त भारी इम्तिहान में है, मुश्किल की घड़ी में है। उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया जो किसी भी इंसान के लिए फांसी का काम करता है। तो इस पासा एक्ट के जाल से मुफ्ती साहब कैसे बच सकते हैं, ऐसी 4 जानकारी आपको दे रहे हैं। और ऐसी जानकारी जो यकीनन उनके चाहने वालों में जोश भर देगी और आशा की किरण दिखा देगी। उन चारों ही जानकारी को हम आपके सामने एक एक करके रखने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दिल से दुआ जरूर करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा के अंदर बेल मिलने के बाद जूनागढ़ में उनके ऊपर एक्ट लगा दिया गया था और उसके बाद वो जेल से बाहर आते इससे पहले उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ौदा की जेल में ले जाया गया। उनको रेफर कर दिया गया, यानी उनको जेल में डाल दिया गया। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इससे कैसे बच सकते हैं या मुफ्ती साहब को कितने दिनों की सजा हुई है, वो भी पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो पासा एक्ट लगाया गया और जो इसमें उनको अंदर कर दिया गया यानी जेल में रखने का जो काम किया गया, वो लगभग 12 महीने का बताया जा रहा है, यानी कि पूरे 1 साल। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 12 महीने तक यानी 1 साल तक जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन इस दौरान में 4 तरीके ऐसे भी हैं जिससे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 12 महीने से पहले भी छूट सकते हैं। तो वो कौन कौन से 4 तरीके हैं, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो और आपको वो 4 तरीके बताते हैं। सबसे पहला तरीका, पासा एक्ट जो गो तस्कर, भू माफिया, जमीन का जो धंधा करता है, समाज में जो विघटन पैदा करता है, उनके ऊपर या बहुत बड़ा आदमी जो ऐसा होता है, डेंजरस पर्सन जो होता है, उनके ऊपर पासा एक्ट लगता है। तो क्या मैं जिन चीजों का जिक्र कर रही हूँ उनमें से कोई चीज मुफ्ती सलमान अजहरी के अंदर मौजूद है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मुफ्ती साहब के ऊपर पासा एक्ट लग गया और अब जो उनको जेल के अंदर रहने की जो बात हो रही है वो 12 महीने तक कही जा रही है। लेकिन 12 महीने से पहले इन 4 कारणों से, इन 4 तरीकों से भी पहले वो बाहर आ सकते हैं। नंबर 1, जिसके ऊपर पासा एक्ट लगता है 12 दिन के अंदर अगर वो या उनके प्रतिनिधि अगर जिस अवसर से पासा एक्ट लगाया गया उसके ऊपर अगर मर्सी पिटीशन तैयार करते हैं या मर्सी का अर्जी दायर करते हैं, वहां आप जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे ऊपर ये पासा एक्ट लगा है, ये गलत लगा है, या इस पर आप पूर्ण विचार करें और उस अफसर ने पूर्ण विचार किया तो उनके ऊपर से ये अथॉरिटी है कि वो पासा एक्ट को रिमूव कर सकते हैं, आपके ऊपर से हटा सकते हैं। तो इस सूरत में भी रिहाई मिल सकती है पासा एक्ट लगने के बाद। नंबर 2, जब किसी के ऊपर पासा एक्ट लगा हो तो 45 दिन के अंदर एक पिटीशन दायर करने की यानी अर्जी दायर करने की जगह होती है, जो कि पासा एक्ट के मामले में एक समिति बना दिया गया है गुजरात के अंदर। और उस समिति में जब से आपके ऊपर पासा एक्ट लगा हो उससे 45 दिन के अंदर आपको वहां पर जाकर अर्जी लगाना है और अर्जी लगाने के बाद वहां पर सुनवाई होगी और अगर वहां पर आपकी अर्जी कबूल हो जाती है, आपकी बात पर वो कन्विंस हो जाते तो उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो आप पर पासा एक्ट रिमूव कर सकते हैं, पासा एक्ट को आपके ऊपर से हटा सकते हैं और इस सूरत में भी आपको रिहाई हो सकती है। लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है गुजरात का, और गुजरात में ऐसा नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहले आदमी है जिनके ऊपर पासा एक्ट लगा है, बल्कि ऐसे लोगों की भरमार मिल जाएगी आपको गुजरात के ऊपर जिनके ऊपर पासा एक्ट लगा हुआ है और उन लोगों ने भी अपनी याचिका पासा एक्ट लगाने वाले अफसर के पास दायर किया था और समिति में भी किया था। लेकिन जो छूटने की जो तादाद है वो बहुत कम
बताई जा रही है, यानी छूटने का रिकॉर्ड बहुत कम है, ज़्यादातर को वहां से कोई राहत नहीं मिली। तो हम मुफ्ती साहब के बारे में भी समझ लेते हैं कि पहली और दूसरी जगह से हो सकता है कि उनको राहत ना मिले। तो ऐसी सूरत में तीसरा जरिया है जहां से आपको राहत मिल सकती है, वो है होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग। गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री में आप याचिका लगाते हैं, वहां से अगर हम विभाग आकर आपके ऊपर इस मामले पर अनुसंधान लेते हैं और अगर वो चाहे तो आपके ऊपर से पासा एक्ट हटा सकते हैं। आगे जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, चौथा नंबर और आखिरी नंबर अभी तक तो मैंने आपको बताया, जिसमें आपके ऊपर पासा एक्ट यानी कलेक्टर साहब ने, आपके डीसी साहब ने आपके ऊपर पासा एक्ट लगाया है। 12 दिन के अंदर डीसी साहब के पास कर आपको अर्जी लगाना पड़ेगा कि सर मेरे ऊपर से इस एक्ट को कैसे हटाया जाए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। और अगर वो कन्विंस हो गए तो डीसी साहब भी आपके ऊपर से पासा एक्ट को हटा सकते हैं। दूसरा, 45 दिनों के अंदर जो समिति है वो समिति के पास अर्जी लगाना है। अगर वो समिति भी अगर आपकी बात से सहमत हो गई तो उनके पास भी ये ऑप्शन है कि वो आपके ऊपर से पासा एक्ट हटा सकते हैं। तीसरे नंबर पर गृह मंत्रालय, गृह विभाग भी आपके ऊपर से पासा एक्ट हटा सकती है। और चौथा और आखिरी नंबर जो है जहां से सबको उम्मीद है वो है हाई कोर्ट। अगर पिछले 3 जगह से आपको रिहाई नहीं मिली तो क्या आपको जमानत नहीं मिली तो फिर चौथे नंबर में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन वहां ये मसला है, ऐसा नहीं है कि आप चले गए और फौरन आपके ऊपर सुनवाई शुरू हो जाती है, बल्कि वहां जाने के बाद ऐसा होता है कि वहां पर जब आप गए वहां पर स्पीडली सुनवाई होती है, बल्कि आपसे पहले जितने लोगों की अर्जी है पहले उन लोगों की सुनवाई हो और फिर उन लोगों के बाद आपका नंबर आता है। और फिर जितने भी गुजरात में पासा एक्ट के केस पेंडिंग है, गुजरात हाई कोर्ट में एक्सपर्ट बताते हैं कि 5-5 और 6-6 महीने तक तो मुफ्ती सलमान अजहरी का तो नंबर आते आते ही लग जाएगा। और ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस अवधि पर जेल के अंदर रहना पड़ जाएगा। लेकिन अगर सुनवाई हो सकती है तो 6 महीने में भी मुफ्ती साहब को बेल मिल सकती है, और अगर बेल नहीं मिली तो मुफ्ती साहब को 1 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। या तो वो 12 दिन के अंदर ही बाहर आ सकते हैं या 45 दिन के अंदर भी ये खुशखबरी आ सकती है, या गृह मंत्रालय में अर्जी दाखिल हो जाए तो वहां से भी ये खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि पासा एक्ट लग जाने से आपके ऊपर से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बल्कि उसके बाद कुछ और दरवाजे हैं जिसका जिक्र हम आप लोगों के सामने करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी अभी सामने आई जो मैंने सर्च करके आप लोगों तक पहुंचाई है, ताकि आप लोगों को ये बात पता चल सके और आपके दिलों को सुकून मिले और आप मुफ्ती साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और उनके लिए ढेर सारी दुआएं करें। बस आज का ये वीडियो हमारा इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।